नमस्कार, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स विद धर्मेंद्र पर। आइए शुरुआत करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्या कहा गया है इसमें कि 2 साल में पैसा 756 हो जाता है। अगर मैं पैसा 2 साल के लिए लगाऊं, कितने समय के लिए लगाऊं? 2 ईयर्स के लिए लगाऊं। क्वेश्चन में क्या रखा है आप अच्छे से पढ़िए। क्या कहा है कि तो 756 हो जाता है। और आगे क्या बोल रखा है कि यदि मैं पैसा 3.5 साल के लिए लगाता हूँ तो पैसा कितना हो जाता है? 873 हो जाता है। अगर मैं पैसा 3.5 साल के लिए लगाता हूँ तो मेरा पैसा कितना हो जाता है? 873 हो जाता है। अब इन्होंने हमसे क्या क्या पूछ रखा है? इन्होंने हमसे पूछ रखा है मूलधन तथा ब्याज दर हमें बतानी है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि रेट क्या होती है। हम पिछली सभी क्लासों में आपको यही बताते चले आ रहा है कि रेट क्या होती है। 1 साल के ब्याज को परसेंट में लिख दो। 1 साल का ब्याज पता कर लो और मूलधन नीचे रख लो और परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी? रेट बन जाएगी। रेट की डेफिनेशन ही है 1 साल के ब्याज का प्रतिशत रूप क्या होता है? रेट। तो आप मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, 2 साल के लिए दिया तो 756 हो गए, 3.5 साल के लिए दिया तो 873 हो गए, तो 1.5 साल ज़्यादा के लिए दिया तो कितना ज़्यादा ब्याज मिला? 1.5 साल ज़्यादा के लिए दिया, जैसे 2 साल 3.5 साल, मतलब 1.5 साल ज़्यादा के लिए पैसा दिया हमने, तो 1.5 साल बढ़ाए तो फिर ब्याज कितनी बढ़ गई हमारी? तो आप देखेंगे 13 से 6 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 7, और 6 से 5 जाएंगे तो 117 बढ़ जाएगी। आप कहोगे ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1.5 साल की ब्याज है वो 117 है। अब मुझे तो ब्याज 1 साल की चाहिए, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 15 इससे एक बार करोगे और 15 से इससे करोगे तो 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 78 रुपये ब्याज बनी 1 साल की। अभी तक हमें एक बात पता चल गई कि 78 रुपये ब्याज है आपकी 1 साल की। अब आप मुझे एक बात बताओ अच्छे से, मैंने 2 साल के लिए पैसा किसी भाई को दिया और उसने हमें कितने रिटर्न करे वापस? 756। तो उसने जब मुझे 756 वापस किए हैं तो 756 में ब्याज मिलाकर भी तो वापस करी होगी। तो 756 जो हमें देने आया है उसमें 2 साल की ब्याज होगी, और 3.5 साल बाद हमें दूसरा भाई 873 देने आया है तो उसमें 3 साल की ब्याज रही होगी, 3.5 साल की ब्याज रही होगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, 1 साल की ब्याज 78 है तो 2 साल की ब्याज कितनी होगी? तो आप कहोगे कि 78 का डबल कर दो आप। तो 78 का डबल करोगे तो 156 बन जाएगा। 2 8 16, 2 7 14 और 1 15, 2 156। तो आप कहोगे कि 756 में 2 साल की ब्याज है, वो 2 साल की ब्याज क्या है? 156। अगर अब देखो ये 156 क्या है? इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स। इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स आप कहेंगे बिल्कुल, यहाँ तक कोई असुविधा नहीं है। 2 साल की ये ब्याज है 156। अब आप मुझे एक बात बताओ, 756 रुपये हमारे 2 साल बाद भी उसने हमें वापस किए, उसमें 2 साल की उसने ब्याज मिला के वापस करी 156, तो फिर मेरे पैसे कितने रहे होंगे? 600। तो 600 हमने पता कर लिया प्रिंसिपल है, मूलधन है। अब मुझे चाहिए रेट। तो आप मुझे एक बात बताओ, रेट क्या होती है? 1 साल के ब्याज को प्रतिशत में लिख दूँ तो 1 साल का जो ब्याज है वो कितना है? 78। तो 1 साल के ब्याज को प्रतिशत में लिख दो, कितने कितने पर ब्याज मिला? 600 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, तो आपको क्या पता चला कि जो मेरी रेट है वो कितनी है? 13%। मूलधन है वो कितना है? 600। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप तो केवल इतना याद रखो कि रेट क्या होती है, 1 साल के ब्याज को प्रतिशत में लिख दो, वही क्या है? रेट है। अब आगे क्या दे रखा है इसने कि 3 साल में 1016 हो जाते हैं और 7 साल में 1304 हो जाते हैं। तो 7 साल के लिए पैसा दिया हमने भाई को, तो मेरे पैसे कितने हो गए? तो क्वेश्चन में कह रखा है कि 7 साल बाद हमें 1304 रुपये मिलते हैं। और इधर क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 साल में जो हमारा पैसा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि 1016 हो जाएगा। अब मुझे बतानी है रेट और प्रिंसिपल, बिल्कुल सेम एज इट इज पहले जैसा क्वेश्चन है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 4 साल ज़्यादा के लिए पैसा दिया तो कितनी ज़्यादा ब्याज मिली आपको? तो आप कहोगे कि पहले 1,16 मिल रहे थे, अब 1304 मिल गया, तो 14 से 6 गए तो 8 बच गए, और आप देखेंगे 9 से 1 जाएगा तो 8 बच जाएंगे, और 2 से 0 तो 288 बच जाएंगे। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 4 साल
ज़्यादा के लिए पैसा दिया तो उसने हमें 288 रुपये ज़्यादा ब्याज दी। इसका मतलब क्या है कि 4 साल की जो ब्याज है वो कितनी है, 288 है। अब 4 साल की ब्याज अगर 288 है तो 1 साल की कितनी होगी, तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 1 साल की ब्याज 72 रुपये होगी। आप कहोगे बिल्कुल। अब मेरा काम क्या रह गया, 1 साल की ब्याज तो पता चल गई, अब मूलधन और पता चल जाए। तो मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ 3 साल बाद भाई ने हमें कितने वापस किए थे, 1016। तो इसने 3 साल की ब्याज को भी जोड़ लिया होगा और वापस कर दिया होगा। इसने 7 साल बाद 1304 दिए। 1304 क्यों दिए, क्योंकि कुछ ब्याज रही होगी उसमें और कुछ मैंने उसे दिया होगा। तो इसमें से 7 साल की ब्याज हटानी पड़ेगी, इसमें से 3 साल की ब्याज हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, मूलधन। तो इससे आसान रहेगा। तो एक बात बताओ, 1 साल की ब्याज है वो 72 रुपये है, तो 3 साल की ब्याज कितनी होगी, तो 3 दूनी 6, 3 7 21, तो 216 रुपये रही होगी। ये क्या है, इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर, इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स आप कहेंगे बिल्कुल। तो 216 को आपने इसमें से हटाया तो आपको पता चला कि 800 हमारा क्या है, मूलधन प्रिंसिपल है। हमें बतानी है रेट। तो रेट क्या होता है कि 1 साल की ब्याज को पकड़ो, 72 है, नीचे मूलधन चिपका दो, मूलधन कितना है 800, और परसेंट लगाने के लिए आप क्या कर दो, 100 की मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिलेगा, 9%। आपको क्या मिलेगा, मूलधन मिल गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन है, बस केवल आपको अच्छे से समझना है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 2 वर्ष में पैसा 5184 हो जाता है और 3 साल में 5832 हो जाता है। मतलब 3 साल बाद जो हमें अमाउंट वापस करने आता है सामने वाला, वो कितनी वापस करने आता है पैसा, 5832 वापस करता है। और आगे क्या दे रखा है कि यदि 2 साल बाद मुझे वो कितने वापस करते हैं, तो 2 ईयर्स के बाद वो हमें जो वापस करते हैं वो करते हैं 5184 वापस करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये पता नहीं चल रहा कि मैंने 1 साल ज़्यादा के लिए पैसा दिया तो मुझे कितने ज़्यादा ब्याज मिली, तो वैसे मिल रहे थे 5184, जैसे ही 1 साल बढ़ाई तो 1 साल की उसने ब्याज और बढ़ा के वापस करी, कितनी, 12 में से 4 जाएंगे 8 और 12 में से 8 जाएंगे तो फिर कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, और 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेंगे, तो 648 रुपये। आप कहोगे बिल्कुल। तो मुझे एक बात पता चल गई कि 1 साल की जो ब्याज है वो 648 है। अब 2 साल बाद उसने हमें 5184 रुपये वापस करे, इसका मतलब उसने 2 साल की ब्याज वापस करी होगी मिला के। तो इसमें से मैं 2 साल की ब्याज हटा दूं तो मुझे प्रिंसिपल पता चल जाएगा। तो 2 साल की ब्याज कितनी होगी, जब 1 साल की ब्याज 648 है तो 2 साल की ब्याज इससे डबल रही होगी। तो 2 8 16, 2 चौको 8 और 1 9, 2 छक्के 12, तो आप कहेंगे 1296। यहाँ तक ठीक है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो 1296 इससे हटा दो आप, तो आप देखेंगे ये डाटा कितना बच गया, 3888। माइनस करोगे जब 5184 से 1296 क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आप देखेंगे कितना बचेगा डाटा, 3888 बचेगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो 3888 रुपये ये आ गया। अब मुझे रेट निकालनी है, तो 1 साल के ब्याज को ऊपर लिख दो और मूलधन कितना है आपका 3888, उसे नीचे लिख दो, और परसेंट लगाने के लिए 100 की गुणा, यहाँ 8 यूनिट डिजिट है, यहाँ 8 यूनिट डिजिट है, तो 8 या तो एक बार आएगा या 6 बार, तो 6 बार कट रहा है, 6 48, 6 24, 4 28, 6 36, 2 38, 1/6, और 1/6 क्या होता है 16, सही 2/3%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते मेरे भाई। अगले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है मेरे भाई। क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि 10 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है और ये क्या रुपये 5% की दर से कितने समय में 2000 हो जाएंगे। मतलब क्वेश्चन ये कह रखा है कि 1000 की रेट ऑफ 1000 का तो मेरी मुद्राएं हैं, 1000 रुपये को मैं कितना बनाना चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ 2000। क्वेश्चन में ये कह रखा है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है, तो क्वेश्चन में दे रखा है तुम्हें 5% की रेट मिलेगी, और बताओ कितना टाइम पीरियड में ये चीज़ बन जाएगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में कंडीशन ये दे रखी ना कि 10 साल बाद मूलधन को 10 साल बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने किसी भाई को अगर 10,000 रुपये दे रखे हैं तो वो हर साल साधारण ब्याज क्या कहता है कि ब्याज जो होगी वो हर साल एक जैसी मिलेगी।
हर साल 10,000 रुपये पर ब्याज मिलेगी आपको। लेकिन यहाँ ये कंडीशन डाल दी उसने कि 10 साल बाद जो भी ब्याज बनेगा उसको मूलधन में मिला देंगे। इसका मतलब 10 साल बाद मूलधन बदल जाएगा, फिर ये 1,000 रुपये मूलधन नहीं रहेगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो पहले 10 साल की ब्याज पता करो। तो आप कहेंगे कि 5%, हमने समझा 10 साल के लिए, 10 साल में कितना हो जाएगा। तो आप देखेंगे 5% 10 साल के लिए लगाओगे तो 1 साल की रेट है 5%, तो 10 साल की रेट कितनी हो जाएगी 50%। क्यों? क्योंकि 5% प्रति वर्ष, 5% प्रति वर्ष। 1 साल में जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी 5%, तो 10 साल में कितनी मिलेगी 50%। तो यहाँ से जो हमें ब्याज मिलेगी वो मिलेगी 50%, और 50% का मतलब होता है आधा। तो आपको यहाँ पर ब्याज मिली आधी। इसका मतलब 50% की जो वैल्यू निकलेगी 1,000 का आधा कितना होता है 500। तो 10 साल में तुम्हारी जो ब्याज बनेगी वो 500 बनेगी। तो 1,000 पे आपको 500 रुपये ब्याज मिल गई, तो 10 साल बाद आपके पैसे कितने हो गए 1,500। अब मैं ये चाहता हूँ कि 1,500 से 2,000 हो जाए कितने साल में। तो एक बात बताओ आप मुझे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5%। हमें बताना है टाइम पीरियड यहाँ भी पता करना। 10 साल तो या 1,000 रुपये से 1,500 रुपये बनने में ही 10 साल खर्च हो गए। अब ये और पता कर लो कि 1,500 रुपये 5% की रेट से 2,000 कितने समय में बन जाएंगे। तो आप ये कहोगे कि सर जो हमें यहाँ पे 1,500 से 2,000 हो रहे हैं, तो आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं टोटल रेट। तो आप कहोगे 1,500 से 2,000 हो गए। अब मैं बोलूँ कि टोटल ब्याज कितनी मिली 500 मिली, कितने पर मिली 1,500 पर, और परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, तो ये टोटल रेट बन गई। अब मैंने आपको क्या बता रखा है, फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो थर्ड वीडियो भी यही तो कर रहा है कि सबसे पहले टोटल ब्याज को परसेंट में लिख लो, उसे हम लिखते हैं टोटल रेट। फिर रेट दे रखा है तो रेट का डिवाइड, टाइम दे रखा है तो टाइम का डिवाइड, ये दे दिया। और जैसे ही आपने इसे काटोगे पीटोगे तो 1/3 बनेगा, और 5 से ये 20 बार कट जाएगा। और आप देखेंगे क्या, आप क्या देखेंगे कि 20/3, तो 20/3 क्या होता है 6 सही 2/3 साल। तो 6 सही 2/3 साल यहाँ लगे और 10 साल यहाँ लगे, तो टोटल टाइम पीरियड जो लगा वो कितना लगा 16 सही 2/3 साल लगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अगर इस चीज़ को समझने में कोई असुविधा है तो इसका मतलब आपको फर्स्ट क्लास नहीं आती इसकी बिल्कुल भी। तो उसे देखो पहले आप अच्छे तरीके से, सिंपल इंटरेस्ट की। यहाँ पे एक तरीका आपका और हो सकता था इधर कैलकुलेशन करने का। वो क्या हो सकता था कि 1,500 रुपये पर 5% ब्याज मिलती है। इसका मतलब 1,500 रुपये 5% अगर ब्याज मिलती है तो जो 1 साल में हमारी इंटरेस्ट बनेगी, 1 साल की जो इंटरेस्ट बनेगी वो कितनी बनेगी 75 रुपये। और मैं कितनी इंटरेस्ट चाहता हूँ 1,500 से 2,000 चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि 500 रुपये मेरी इंटरेस्ट मिल जाए। तो 1 साल की इंटरेस्ट 75, तो 500 रुपये कितने समय में मिलेगी, तो 75 का इसमें भाग दे दो, 25 दिया 75, 25 चौको 100, 20 आ गए ऊपर। तो 20/3 साल इधर लग गए और 10 साल इधर लग गए, तब भी ये आंसर आ जाएगा। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में आपको ये बताया है कि एक आदमी लगातार अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि 5 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। अभी 10 साल बाद जोड़ रहा था, अब 5 साल बाद ही जोड़ रहा है। 10% की रेट है, 1,500 से 2,500 करना चाहता है। तो एक बात बताओ, 1,500 रुपये के वो कितने बनाना चाह रहा है 2,500 बनाना चाह रहा है। और उसने क्या दिया कि 5 साल बाद मैं मूलधन को जोड़ दूंगा, किसमें 5 साल बाद ब्याज को मैं मूलधन में जोड़ दूंगा। तो 5 साल में जो भी कमाई होगी वो भी मूलधन में जुड़ जाएगी, मतलब नया मूलधन मिल जाएगा फिर आपको। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से आपको 5% की, तो 5 साल के लिए मैंने लगाया डाटा, कितने साल के लिए 5 साल के लिए। पहले यही पता कर ले 5 साल बाद कितना हो जाएगा। और 10% की रेट है तो फिर से आपको 50% ब्याज मिलेगी। और 50% का मतलब क्या होता है कि आधा, तो 1,500 का आधा कितना 750। तो 750 रुपये तो तुम्हें यहीं ब्याज मिल गई। कैसे मिल गई? अरे ये तो चीज़ तुम समझते हो कि नहीं। 1,500 रुपये पर 5 साल टाइम है, रेट 10 है, डिवाइडेड बाई 100, ऐसे पता कर लो गधों की तरह। तो 15 5 75 10 750 रुपये क्या मिल गई तुम्हें ब्याज मिल गई। तो मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि 5 साल में मेरे पैसे 2,250 तो बन चुके। अब मैं चाहता हूँ कि 2,250 से पैसा कितना बन जाए 2,500 बन जाए।
तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे चाहो तो इसे काट भी लिया करो 25 से 9 बार, 25 से 10 बार, तो 9 से 10 हो रहा है, 9 रुपए के 10 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। कितने टाइम पीरियड में हो जाएंगे, यहाँ का टाइम और पता करना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले टोटल रेट 9 से 10 हो गए, तो 1 रुपये ब्याज मिली कितने पर? 9 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गई? टोटल रेट बन गई। अब रेट दे रखा है तो रेट से डिवाइड, टाइम दे रखा है तो टाइम से डिवाइड। तो रेट गिवन है कितना? 10%, तो 10 से आप डिवाइड दे दो, तो 0 से 0 कट गया, तो 10/9 बना। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 सही 1/9 ईयर्स। अब आप मुझे बताओ 5 साल यहाँ लगे, 1 सही 1/9 ईयर्स यहाँ लगे, तो टोटल कितने लग गए? 6 सही 1/9 ईयर्स लग गए। आप कहेंगे बिल्कुल, तो यही क्या तुम्हारा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, पढ़ जाओ अच्छे तरीके से। इन्होंने आपको दे रखा है कि एक आदमी लगातार 4 वर्षों तक कुछ धन जमा करता है, ब्याज की दर कितनी है? 5%। उस 10 साल बाद 10,800 हो गए, 4 साल बाद। तो अब उसने हर साल शुरुआत में कितना पैसा लगाया? तो हर साल शुरुआत में कुछ धन जमा करता है, तो हमने समझ लिया पहली साल भी इसने 100 किए, दूसरे साल भी इसने 100 किए, तीसरे साल भी इसने 100 किए, चौथे साल भी इसने 100 किए। आप कहेंगे बिल्कुल। अब एक बात बताओ, ये पैसा आज लगाया, ये पैसा 1 साल पहले लगाया, ये पैसा 2 साल पहले लगाया, ये पैसा ये पैसा ये देखो, ये लगाया 2016 में, ये पैसा लगाया 2017 में, ये पैसा लगाया 2018 में, ये लगाया 2019 में। तो 2019 के एंड में आप हिसाब लगा रहे हैं 4 साल बाद, तो इसका मतलब इस पर 1 साल की ब्याज मिलेगी। जैसे पोस्ट ऑफिस में हम पैसा लगाते हैं कि हर साल हमने लगा दिए 5,000 रुपये, तो उस पर क्या होता है कि जो पैसा मैंने 2010 में लगाया होगा, तो आज 2022 है, तो उस पर हमें कितने का? 12 साल का ब्याज मिलेगा, जो 12 साल पहले पैसा लगाया है। जो पैसा मैंने 4 साल पहले लगाया है, जो मैंने 4 साल पहले पोस्टमैन को दिए थे, वो 4 साल की ब्याज उस पर मिलेगी। तो ऐसे ही, तो ये पैसा मैंने 4 साल पहले दिया, ये पैसा मैंने 3 साल पहले दिया, ये पैसा मैंने 2 साल पहले दिया था, और ये पैसा मैंने 1 साल पहले दिया था। तो इसका मतलब इस पर 1 साल की ब्याज मिलेगी, इस पर 2 साल की ब्याज मिलेगी, इस पर 3 साल की, और इस पर 4 साल की ब्याज मिलेगी। अब आपको बोल रखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5%। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस पर क्यों मिल रही 100 रुपये 50 साल की ब्याज? क्यों? क्योंकि ये पैसा चौथी साल से भी गुजरा, तीसरी साल से भी गुजरा, दूसरी साल से भी गुजरा, पहली साल से भी गुजरा, तो इसलिए 4 साल की ब्याज। तो 1 साल की ब्याज कितनी है? 5%। 100 का 5% 5 निकलता है, तो 4 साल की ब्याज कितनी होगी? 20। क्यों? इनने बोल रखा है कि जो रेट मिलेगी वो 5% प्रतिवर्ष मिलेगी, और 5% का मतलब क्या होता है कि 100 का 5% निकालोगे, तो इसका मतलब कितना निकलेगा? 5। तो 1 साल की ब्याज कितनी है? 5। तो इस पर 4 साल की ब्याज मिलेगी, इस पैसे पर 3 साल की ब्याज मिलेगी, तो यहाँ 15 मिलेगी, इस पर 2 साल की ब्याज मिलेगी, तो यहाँ 10 मिलेगी, इस पर 1 साल की ब्याज मिलेगी, तो यहाँ कितनी मिलेगी? 5। अब मेरे भाई एक बात बता दो कि आपका पूरा पैसा कितना हो गया? 100, 200, 300, 400, 20, 15, 35, 5, 40, 10, 50, तो 450। तो हमारा 4 साल बाद पैसा देखो, 100 करके 400 तो हमने जमा कर दिए पोस्ट ऑफिस में, और ब्याज कितनी मिली? तो जो ये 100 रुपये मैंने 4 साल पहले जमा किया था उस पर तो 20 मिल गई, ये जो 100 रुपये मैंने 3 साल पहले जमा किया था उस पर 15 मिल गए, तो 20, 15, 35 और 5, 40, 10, 50, 50 रुपये तो ब्याज मिल गई, और 400 रुपये हमारे हैं, तो टोटल मेरा कितना पैसा है? 450। जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 10,800 पैसा है। अब मुझे ये चाहिए कि प्रत्येक साल हमने कितना जमा किया, तो प्रत्येक साल हमने कितना जमा किया है? 100। तो आप देखेंगे 0 से 0 उड़ गया, आप इसे काट लो, तो आप देखेंगे 9, 5, 45, और 9 से करोगे तो कितने बार कट गया? 12 बार, और 5 दूनी 10, तो 12 दूनी 24, तो डाटा बन गया कितना? 2400। आप कहेंगे बिल्कुल। मेरे भाई इसको हम एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या होता है कि 5% का मतलब होता है 1/20। तो 20 अगर हम मूलधन लगाएंगे तो 1 साल की जो ब्याज बनेगी वो कितनी बनेगी? 1 बनेगी। 1 साल की जो ब्याज बनेगी वो कितनी बनेगी? 1 बनेगी। अब आप मुझे एक बात बता, वैसे तो मैं तुम्हें ये बता चुका, ये इंटरेस्ट है 1 साल की 1 यूनिट, और 20 पे 1 रुपये ब्याज मिलेगी, ये रेट बता रही है आपको। तो हमने क्या किया, हमने ये सोच लिया हर साल हमने कितना पैसा लगाया है? 20-20 लगाया है। एक ये भी तरीका हो सकता है इसको करने का, वो जो ये आपको आना भी चाहिए। मैंने हर साल कितना लगाया? 20-20।
अब इस पर 4 साल की ब्याज मिलेगी, इस पर 3 साल की, इस पर 2 साल की, इस पर 1 साल की। अब आप मुझे एक बात बताओ, 1 साल की ब्याज है वो 1 रुपये है, तो 4 साल की ब्याज 4 रुपये, 3 साल की ब्याज 3 रुपये, 2 साल की ब्याज 2 यूनिट, 1 साल की ब्याज 1। तो हमने जमा कितने की है, 20 20 40 और 20 60 और 20 80। वो कितने गए, तो 4 3 7 2 9 और 1 10 90। तो हमें 90 यूनिट हमारा पैसा हो गया। जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 10,800 हो गए। तो आप मुझे एक बात बताओ, 1 साल की ब्याज कितनी मिलेगी, तो नीचे 90 आ जाएंगे। मैं क्या कह रहा है, देखो हमारा टोटल पैसा कितना हो गया, 90। जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको, 10,800। हमें 90 यूनिट हमारा पूरा पैसा हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या बनेगी, तो 90 नीचे चले गए। अब क्वेश्चन में पूछा कि प्रत्येक साल कितना जमा किया, तो प्रत्येक साल तो 20 जमा किया ना, तो प्रत्येक साल की वैल्यू बता रही, तो 20 यूनिट की मल्टीप्लाई इधर, तो 20 यूनिट की मल्टीप्लाई इधर, तो 0 से 0 कट गया, 9 से 12 बार, तो 12 दूनी 2400। तो डाटा कितना बन गया, 2400। तो ये भी एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगले क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में आपको ये बताया कि 10 साल सॉरी, अगले क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है हमें, क्वेश्चन नंबर देखें आप 40 नंबर का। इसने कहा कि 4 साल तक 12.5% की रेट है और पैसा मेरा बढ़कर कितना हो जाता है, 12,600 हो जाता है। बताओ कितने रुपए हर साल जमा किए। तो आप एक बात समझते हो कि 12.5% है ना, इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी, तो आप कहोगे 1/8 होगी। तो हमने कहा 1 साल की ब्याज है वो 1 रुपया है, 8 पे मिलेगी। तो हमने सोच लिया कि हर साल हमने 8 रुपए लगाए हैं। हर साल हमने कितने लगाए हैं, 8। इस पर 4 साल की ब्याज मिलेगी। 1 साल की ब्याज 1 है, तो 4 साल की ब्याज 4 है, 3 साल की ब्याज 3 है, तो 2 साल की ब्याज 2 है, तो 1 साल की ब्याज 1 है। तो आप बताओ मुझे, 8 8 16 और 8 8 8 16 16 16 32 पैसा मैंने तो लगाया था पोस्ट ऑफिस में, और ब्याज कितनी मिल गई, तो 4 3 7 2 9 और 1 10। तो 32 हमने लगाए, 10 हमारी ब्याज बन गई, तो हमारा पैसा टोटल 42 हो गया। जबकि क्वेश्चन का टोटल पैसा कितना हो गया, क्वेश्चन कह रहा है कि 12,600 हो गए। तो आप मुझे बताओ 12,000 कितने हो गए, 600। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो ये 42 इसके नीचे चले जाएंगे। तो 12,600 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 42, मल्टीप्लाई बाई, उसने पूछा हर साल कितना जमा किया, तो हर साल तो हमने 8 8 जमा किया है, तो 12 से 3 बार कट गया, तो 3 8 2400। तो हमारा डाटा कितना हो गया, 2400। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक आदमी साल की शुरुआत में कुछ धन लगाता है, 3 साल तक लगाता है, 3 साल की समाप्ति पर 12% की दर से इतने हो जाते हैं। मतलब हमें हर साल ब्याज मिलनी है, वो 12% मिलनी है। तो पहले साल भी 100 लगाए, दूसरे साल भी 100 लगाए, तीसरे साल भी 100 लगाए। डाटा शायद 3 साल का ही दे रखा है। इस पर 3 साल की ब्याज मिलेगी, 2 साल की, 1 साल की। तो 12% की रेट है, तो 12 3 36 ब्याज यहाँ मिलेगी, 12 दूनी 24 ब्याज यहाँ मिलेगी, 12 एकम 12 यहाँ ब्याज मिलेगी। बोलो यहाँ तक ठीक है कि नहीं। हमने हर साल कितने लगाए, 100 लगाए। यहाँ 3 साल की ब्याज, यहाँ 2 साल की ब्याज, यहाँ 1 साल की ब्याज। अब टोटल हमारा पैसा बढ़कर कितना हो गया, क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल हो गए 23,808। जबकि हमें यहाँ कितने दिख रहा है, तो 3 2 5 और 1 6, 12 6 72। तो हमारा पैसा कितना हो गया, 372 हो गया बढ़कर, मल्टीप्लाई बाई। हमें पूछा गया कि प्रत्येक साल कितना लगाया, तो प्रत्येक साल तो हमने 100 लगाया ना। तो 2 का पाड़ा पढ़ो 8 मिल जाए, तो 4 बार 4 यूनिट डिजिट 6400 की है। तो आंसर कितना हो गया, 64। आप कहोगे बिल्कुल यहाँ तक कोई असुविधा नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, देखो अच्छे से। क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि 5,000 रुपये NSE में 2% की रेट पर लगाए, 2,000 4% की रेट पर लगाए। तो 5,000 रुपये हमने जो लगाए हैं वो कितने परसेंट की रेट पे लगाए, तो इन्होंने क्या दिया, 2% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगाए। और इनने यहाँ पर क्या दिया कि 2,000 रुपये जो हमने लगाए हैं वो कितने परसेंट की रेट पे लगाए हैं, 4% की रेट पे। अब वो ये कह रहे हैं कि बताइए कि टोटल धनराशि पर कितना मिलेगा। मतलब हमें ओवरऑल पूछ रखा है। टोटल देखो 5,000 रुपये तो 2% ब्याज मिली, 2,000 रुपये 4% मिली, तो टोटल 7,000। तो कुल धनराशि पर कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओवरऑल कितना मिला, तो ओवरऑल बताना है। तो आप मुझे बताओ, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, रुपए का हम रेशियो ले लेते हैं अच्छे तरीके से, परसेंट क्लास में बता रखा है आपको। अब आप मुझे बताओ, रेशियो ले लिया ऐसे, तो 5 का 2% यहाँ से इंटरेस्ट मिली, तो 5 का मतलब मल्टीप्लाई, 2% यहाँ से मिली, तो 5 दूनी 10, तो 10% आपको यहाँ से मिल गया। तो 5 का 2%, तो 10% तो यहाँ से इनकम कर ली। 2 का 4%, तो 2 का
कितना 4%। तो टोटल यहाँ से कितनी कर ली 8% कर ली, तो 10 और 8 18। तो 18% आपने इनकम करी कितने पर 5 और 2 7 पर। 18% आया कहाँ से, इस 5 और 2 पर दोनों का ब्याज है ना, 5 का 2% 10%, 2 का 4% 8%। तो 10% और 8% 18%, कितने पर 5 और 2 7 पर। तो यही क्या है तुम्हारा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, पढ़ जाए अच्छे से। 1/3 भाग पर 3% की ब्याज मिलती है। तो 1/3 पार्ट लगाया हमने, 1/3 पार्ट लगाया और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिली है वो 3% मिली है। 1/3 पार्ट पे कितनी मिली है आपको, 3% रेट मिली है। ये इन्होंने आपसे कुछ कह रखा है अगले क्वेश्चन में। आगे देखो क्या बोला, 3% रेट मिली, और उसने आगे लिखा है कि 1/6 पार्ट पे जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिली है वो कितनी मिली है, तो वो 6% मिली है। और वो कह रहे हैं कि जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उस पर जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है वो हमें मिल रही है मुझे कितनी मिल रही है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है। और इस तरीके से मैंने कुल 300 रुपये ब्याज कमाया। बताओ मैंने कितना पैसा उसमें लगाया था, मूलधन हमें बताना है। तो पहली चीज़ तो मेरे भाई ये कि 1/3 पार्ट आपने यहाँ लगा दिया, 1/6 पार्ट आपने यहाँ लगा दिया, तो टोटल कितना पार्ट लगा दिया। तो आप कहोगे कि सर 1/3 और 1/6 लगा दिया ना हमने, 1/3 और 1/6 लगा दिया ना। तो 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की मल्टीप्लाई इधर 2 की मल्टीप्लाई इधर, जिससे एलसीएम इनका सेम बन जाए डिनोमिनेटर। तो 6 इधर भी होगा 6 इधर भी होगा। तो 2/6 पहले लगा चुके, फिर 1/6 लगा चुके, तो टोटल 3/6 लगा चुके आप। टोटल कितने लगा चुके 3/6। तो 6 में से 3 लगा दिए तो बचे भी कितने हैं, 6 में से 3, मतलब हाफ बचा है पार्ट। कितना बचा है, हाफ। तो आप कहोगे जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो हाफ बचा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, हाफ पार्ट आपने रिमेनिंग पता कर लिया, तो 1/3 पार्ट पर 3% की रेट मिली, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही तो करनी है। तो 1/3 पार्ट पर 3%, तो टोटल कितनी मिली यहाँ पर 1%। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 6 कट गया तो यहाँ पर कितनी मिली है 1%। 2 से 12 को काटेंगे तो 6, तो यहाँ पर कितनी मिली है 6%। तो 6 और 1 7 और 1 8, हमें टोटल जो रेट में इंटरेस्ट मिली है वो 8% मिली है। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि हमें जो इंटरेस्ट मिली है वो 300 मिली है। तो 8% की वैल्यू 300, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई। देखना कुछ गलत होगा क्या क्वेश्चन में। इन्होंने हमसे क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में आपसे बोला है 1/3 भाग पर 3%, तो 1% यहाँ से मिली। और आप कहेंगे सॉरी, यहाँ पर देखेंगे आप 8% दे रखा डाटा, 8% मिलेगी, तो यहाँ डाटा कितना हो जाएगा 4। तो आपको यहाँ से मिली 4% रेट, तो 4 और 1 5 और 1 6, तो टोटल ब्याज जो मिली है ना वो कितनी मिली है 6%। तो 6% की वैल्यू कितनी है, तो क्वेश्चन में दे रखा 300। हम 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 6 5 30 50, हमें चाहिए 100% की वैल्यू। तो 2 जीरो इधर बढ़ा दो, 2 जीरो इधर बढ़ा दो। तो हमने जो पैसा लगाया, हम हमेशा कितना पैसा लगाते हैं 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी बनी 50,000। यही क्या है आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। ये प्रॉफिट एंड लॉस में हमने ऐसे क्वेश्चन करे थे, आगे देखो काफ़ी सारे करे थे अच्छे डाटा वाले। अगले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि देखो अरुण एक व्यक्ति है, वो क्या चाहता है कि 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है, और पहले दोस्त को वो 12,000 रुपये देता है। कितने % की रेट पर देता है, 8% की रेट पर देता है। और कुल राशि पर वो चाह रहा है कितना कि 10% का लाभ हो जाए। बताओ दूसरे दोस्त को वह साधारण ब्याज की दर पर देना चाहिए, कितनी ब्याज दर पर देना चाहिए। तो क्वेश्चन का भाव ये है कि एक अरुण व्यक्ति है, उस पर पूरे 20,000 रुपये हैं। वो ये चाहता है, एक दोस्त को तो उसने दे दिए पैसे, कितने 12,000 रुपये दे दिए, और कितने की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे दिए 12,000 रुपये दे दिए 8% की रेट पर। अब जो उसके पास शेष पैसा बचा है वो कितना बचा है, तो क्वेश्चन में कहा है ना कि अरुण के पास पूरा 20,000 है, तो 12,000 यहाँ लगा दिया, तो बचा हुआ पैसा कितना है 8,000। अब वो ये कह रहा है कि बचा हुआ पैसा वो किस रेट पर दे जिससे उसे जो कुल फ़ायदा हो रही है वो कितनी हो जाए 10% हो जाए, कुल फ़ायदा हो जाए वो कितनी हो जाए 10% हो जाए। तो आपको मैंने अभी बताया है कि आपको तो रेशियो लेना है, तो 4 से कट गया 3 बार और 4 से कट गया 2 बार। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ आपको कितना प्रॉफिट हुआ 3 का 8%, 3 का 8%, तो यहाँ से आपने 24% प्रॉफिट कमाया। यहाँ से हमें नहीं पता कितना कमाया, 2 का क्वेश्चन मार्क, ये नहीं पता, यहाँ से कुछ कमाया। और 3 और 2 5, टोटल पे उसने 10% कमाया।
तो टोटल पे 10% कमाया, मतलब 5 का 10%, मतलब 5 इंटू 10%, तो टोटल इसने 50% पैसा कमाया है। ये चीज़ तो मैं दिमाग में सोचनी है। टोटल कितना कमाया? 10%। क्यों? क्योंकि 10% तो टोटल पे कमाया ना, ये 3 पे भी कमाया, 2 पे भी कमाया, मतलब 5 के पाँचों पे 10% कमाया। तो 5 का 10% कितना होगा? 50%। तो 50% की इनकम यहाँ से करी, और 3 का 8%, तो टोटल 24% की इनकम यहाँ से करी। तो 24% यहाँ से कमा लिए, कुछ यहाँ से कमाए, तो कितने इकट्ठा हो गए? 50। देखो 24 यहाँ से कमाए, कुछ यहाँ से कमाए, हो गए 50। तो यहाँ से कितने कमाए? तो आपका हो गया 26% कमाया। ये 26% कितने पर कमाया? 2 पर। तो आपने 2 का भाग दे दिया, तो डाटा कितना बन गया? 13%। बढ़िया, मस्त, एक नंबर तरीका है। यहाँ तक ठीक है कि नहीं? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे भाई? अगले क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक छोटी सी बात आनी चाहिए, वो ये आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए कि आपको मैंने बता रखा है कि टोटल रेट क्या होता है। तो रेट होता है 1 साल का ब्याज, तो टोटल रेट होता है टोटल ब्याज। टोटल रेट क्या होता है? टोटल रेट होता है 1 साल का ब्याज, और टोटल रेट होता है टोटल ब्याज। आप कहेंगे बिल्कुल, टोटल ब्याज को परसेंटेज फॉर्म में लिख दो आप, वही क्या है? टोटल रेट। अब ये टोटल रेट 2 तरीके से बनती है। एक तो बनती है रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, अगर रेट दे रखा है तो रेट की टाइम में मल्टीप्लाई कर दो, यही बता रहा मैं तो फर्स्ट क्लास से। अब आगे आप मुझे बताओ टोटल रेट दूसरे तरीके से कैसे बनती है। जब रेट और टाइम नहीं दे रखा होगा ना, तो मैं तब ये भी बताएंगे वो कि ब्याज क्या है। तो टोटल ब्याज ऊपर लिख दो, और मूलधन कहाँ लिख दो? नीचे। और आप क्या करेंगे? 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी? टोटल रेट बन जाएगी। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अब क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि टोटल रेट कैसे बनती है। रेट और टाइम की मल्टीप्लाई कर दो, रेट और टाइम की क्या कर दो? मल्टीप्लाई, तो टोटल रेट बन जाएगी। और दूसरी तरफ टोटल रेट कैसे बनती है कि ब्याज कितना मिला, कितने पैसे पर लगा के, और 100 की गुणा करोगे तो टोटल रेट बन जाएगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, इन्होंने क्या क्या रखा है? इन्होंने आपसे कहा है कि 400 की पूंजी पर 256 रुपये साधारण ब्याज मिला, और ब्याज की दर प्रतिवर्ष और समय दोनों कैसे हैं? बराबर। मतलब इनने ये लिखा है, क्वेश्चन हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं कि टाइम जो है, समय है, वो दर के बराबर है। मतलब टाइम की वैल्यू भी कितनी है? आर ही है, और आर की वैल्यू तो आर है ही। तो बताओ टोटल रेट कैसे बनेगी? रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करके। तो रेट है ही, और टाइम कितना हो गया? इस चीज़ को आप लिख लो इसको। अब आप इस चीज़ को याद रखना कि रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेट, ब्याज को ऊपर मूलधन को नीचे 100 की गुणा करेंगे तो टोटल रेट। अब इधर क्या कहा है आपसे? इधर ये बोल रखा है कि रेट, देखो टाइम की वैल्यू भी क्या है? रेट है। तो सबसे पहले हमें टोटल रेट बनानी है, तो मैं जानता हूँ कि रेट की मल्टीप्लाई कर दो किसमें? टाइम में, टोटल रेट बन जाएगी। लेकिन टाइम की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी? आर। तो ये टोटल रेट बन गई आपकी। आपने कहा ठीक है, टोटल क्या बन गई? रेट। अब दूसरी तरफ टोटल कैसे बनाएंगे? उसने कहा कि 256 रुपये की ब्याज मिली, कितने पर? 400 पर, और परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। तो ये भी तो टोटल रेट बन गई। अरे हम परसेंट लगा नहीं रहे भाई, ये भी तो टोटल रेट बन गई। आप कहेंगे बिल्कुल, ये भी टोटल रेट है, ये भी टोटल रेट है, तो बराबर क्या आ गया? बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी टोटल रेट है और ये भी टोटल रेट है। तो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 4 छंग 24, 4 चौको 16, तो आर का स्क्वायर 64 आ गया। तो इसका मतलब आर कितना रहा होगा? 8%। आप कहेंगे बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि ब्याज की जो दर है वो समय के फिर बराबर है। और बताओ ब्याज जो इसमें लिखा है, साधारण ब्याज पूंजी का 4/25 है। तो साधारण ब्याज पूंजी का कितना है? 4/25 भाग है। अब आप मुझे बताओ, और इधर क्या कह दिया कि जो टाइम की वैल्यू है वो क्या है? रेट के इक्वल है। तो हम तो एक बात जानते हैं कि जिसके साथ भिन्न से पहले का की के लिखा हो, जिसके साथ, वो कहाँ होता है? नीचे। तो पूंजी कितनी हो गई? 25 की, और साधारण ब्याज कितना हो गया? इंटरेस्ट 4। अब आप मुझे एक बात बताओ, हम तो एक बात समझते कि रेट और टाइम की मल्टीप्लाई कर दो सर,
टोटल रेट बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे बताया कि टी की वैल्यू भी क्या है आर, तो हमने यहाँ पे आर लिख दी, तो ये टोटल रेट बन गई। आप कहोगे बिल्कुल। और दूसरी तरफ टोटल रेट कैसे बनती है, ब्याज ऊपर लिखो, मूलधन नीचे लिखो, 100 की गुणा कर दो। तो ब्याज कितनी है 4, मूलधन कितना है 25, परसेंट लगाने के लिए 100 की गुणा, तो ये भी टोटल रेट बन गई। टोटल रेट इधर भी है, टोटल रेट इधर भी है, तो दोनों कैसे होंगे आपस में बराबर। अब आप मुझे एक बात बताओ, 25 चौको 100, तो ये 4 आ गया, तो आर इंटू आर, 4 इंटू 4, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 4%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते मेरे भाई। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो अच्छे से। अगले क्वेश्चन में आपको बोल रखा है, क्या कह रखा है देखो अच्छे से, कि साधारण ब्याज पूंजी का 8/25 है और समय की जो संख्यात्मक मान है वो रेट की कैसी है, आधी है। शायद यही दे रखा है, पढ़ जाओ आप अच्छे से। की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशत से संख्यात्मक रूप से कैसी है, आधी है। मतलब जो टाइम की जो वैल्यू है वो रेट का आप कैसा कर दो, आधा कर दो, तो आपकी वो क्या बन जाएगी, आपकी रेट का आधा करोगे तो क्या मिल जाएगा, टाइम। ये क्वेश्चन में दे रखा है। और दूसरी तरफ क्या दिया है कि पूंजी का कितना है, ये 8/25 गुना दे रखा, कितना दे रखा क्वेश्चन देखो जरा अच्छे से। आपको दिखता है, मुझे नहीं दिखता क्वेश्चन। तो 8/25 भाग है, तो आप मुझे एक बार बताओ, 8 रुपये इंटरेस्ट मिली कितने पर, 25 पर, परसेंट पहले की तरह है, परसेंट लगाने के लिए 100 की गुणा, तो ये टोटल रेट बन गई। और दूसरी तरफ टोटल रेट कैसे बनती है, रेट की गुणा कर दो टाइम में, और टाइम की वैल्यू कितनी है r/2, तो टाइम हटाएंगे और इसकी जगह r/2 लिख देंगे। ये भी टोटल रेट है, ये भी टोटल रेट है, तो दोनों कैसे हो गए बराबर। तो 25 से 4 बार करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो बताओ नीचे के दो इधर जाएंगे, 8 चौको 32 दूनी 64, तो आर की वैल्यू कितनी बन गई, आर स्क्वायर की वैल्यू 64 बन गई। तो आर हमारा कितना रहा होगा, 8%। यही क्या है आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की क्लास आपकी बहुत बढ़िया रही होगी, और अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहें आप। धन्यवाद।